सच है तो दिखेगा। जिस दिन से मैंने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। नमस्कार, मैं अभिषेक भारती, आप न्यूज 11 देख रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा देश इसी परिपाटी का है, पर क्या आज भी हम इस परिपाटी पर चल रहे हैं? आप सोच रहे होंगे आज ये सवाल क्यों? आखिर ये सवाल इसलिए क्योंकि हम झारखंड की आवाज हैं। जो सच होता है हम दिखाते हैं। हमने अल्कोर में अय्याशी कर रहे धनाढ्यों का सच आपके सामने रखा और ये खुलासों का दौर जारी भी रहेगा। पर इस दौरान कई और ऐसे लोग हमारे साथ आए जिन्हें यह लगता था कि हम उनकी आवाज बनते हैं, हमें उनकी आवाज बननी चाहिए। आज हम एक ऐसा ही मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं जहां जमशेदपुर की एक मां इंसाफ मांग रही है। मैंने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। उसका नाम मौसमी चौधरी था। हर लड़की की तरह उसने भी उड़ने का ख्वाब देखा था। वो अपने सपने पूरा करना भी चाहती थी, पर शायद उसके सपनों को किसी की नजर लग गई। इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर में एक मां 11 साल से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। यह शंख की ध्वनि बता रही है कि भले ही सिस्टम आज उसका साथ नहीं दे रहा, पर अब भी उसने हार नहीं मानी है। ये महिला है तापसी चौधरी, जमशेदपुर की रहने वाली हैं और अपनी बेटी मौसमी के लिए इंसाफ मांग रही हैं। मौसमी एक ट्रेनी एयर होस्टेस थी और जमशेदपुर के होटल सोनेट में संदिग्ध हालत में मिली थी। क्या हुआ था ऐसा होटल सोनेट में, सुनिए मौसमी की मां की जुबानी। मौसमी उस सारे कहानी जान गई थी। उस होटल में लड़कियों का देह व्यापार होता है। कुछ मौसमी बहुत कम उम्र की सुंदर लड़की थी, उसका एक एजेंसी का हाथ बेच दिया गया था, इसीलिए उसका छुट्टी का दिन मैंने बुलाया गया। और मुझे और एक पॉइंट है, उसके साथ उसका को पार्टनर था एक दिग्विजय सिंह राठौर। उस दिन उसको छुट्टी दे दिया गया, लेकिन इसको बुलाया गया। 10 बजे से 4 बजे तक की उसकी क्लास होती थी, 5 बजे तक। उस दिन क्यों 7 बजे बुला लिया गया फोन से? वो फोन चोरी करवा दिया गया कि ताकि इसका कोई सबूत ना रहे। जी हां, तापसी का आरोप है कि जमशेदपुर के होटल सोनेट में देह का धंधा होता था, जिसके बारे में मौसमी को पता चल गया था। मौसमी संदिग्ध हालत में टीएमएच लाई गई, पर टीएमएच इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर प्रभात इस स्थिति में मौसमी को एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। यानी कि मौसमी की उस स्थिति की जांच सबसे पहले करने वाले डॉक्टर प्रभात थे। पर विडंबना देखिए, डॉक्टर प्रभात की भी खुद उनके घर में हत्या हो जाती है। प्रभात सब जानते थे और उन्होंने बहुत मन में बहुत उनका चोट था, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इन पर इतना दबाव था, कुछ कह नहीं पा रहे थे। मौसमी का सीबीआई जांच, डॉक्टर प्रभात की हत्या, चूंकि सच्चाई सामने आ जाती। अगर उसकी हत्या ना होती तो वो तो सच है, ये बिल्कुल सत्य है। जो इंसान सबके सामने कह सकते थे तो वो इंसान सच कहने के लिए उतावला थे, उनको हत्या करवा दी गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रघुवर दास पूर्व हम लोग मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, जो हमारे घर के 10 कदम दूर में रहते हैं, वो खुद कहे थे कि मौसमी चौधरी की हत्या का तार प्रभात जी का हत्या का तार में जुड़ा हुआ है। अजीब बात देखिए, इतना कुछ हो जाता है पर मौसमी की ना तो मेडिकल जांच हुई, ना ही कोई प्राथमिकी दर्ज की गई। होटल सोनेट की तत्काल रंगाई पुताई हो गई और 11 दिन बाद 20 मई को मौसमी को मृत घोषित कर दिया गया। पौधा जाएगा, वाइटल जगह में इंजरी है मौसमी का। दूसरा बात है, एक बार बताता है उसमें कि ट्रैंगुलेशन से मौत। दूसरी टाटा में हॉस्पिटल में जो उसको मुर्दा को रखा गया था, उस समय उसमें बता रहा कि ब्रेन इंजरी। क्या माजरा है? सीबीआई क्यों इसका अनदेखी करे? क्यों उस होटल में अप टू बटन सीसीटीवी कैमरा था, उस दिन ही कैमरा बंद क्यों? आज भी तापसी 9 मई को ही मौसमी की पुण्यतिथि मनाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मौसमी की मौत 9 मई को हो गई थी और टीएमएच ने जबरदस्ती एक डेड बॉडी को 11 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा। नवीन सिंह जानबूझकर चुपचाप बैठे हुए थे, क्यों? टाटा कंपनी, मैं खुद कहती हूँ, सारा एक मुर्दा को
वेंटिलेशन में क्यों रखा 13 दिन? क्योंकि उसके साथ हुए बलात्कार मिट जाए। स्तब्ध थे सब डॉक्टर। क्यों सब डॉक्टर को ट्रांसफर हो गए, इधर से उधर चले गए? डॉक्टर प्रभात को तो हत्या कर दी गई, उसके साथ जो उनका को पार्टनर थे, जूनियर थे, वो बिना फंड लिए हुए चले गए नौकरी रिजाइन करके। इसमें क्या माजरा? इस मामले की जांच 2 बार सीबीआई के हवाले हुई, पर इस सीबीआई से भी तापसी कुछ सवाल पूछती है। जैसे पहला, सीबीआई क्यों अनदेखी कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 जगह वाइटल जगह में इंजरी है मौसमी का। दूसरा बात है, एक बार बताता है उसमें कि ट्रैंगुलेशन से मौत। दूसरी टाटा में हॉस्पिटल में जो उसको मुर्दा को रखा गया था उस समय उसमें बता रहा कि ब्रेन इंजरी। क्या माजरा है? सीबीआई क्यों इसका अनदेखी करे? क्यों उस होटल में अप टू बटन सीसीटीवी कैमरा था, उस दिन ही कैमरा बंद क्यों? खराब कैसे होगी? इसको क्यों नहीं पुलिस खंगारी, सीबीआई खंगारी? पहले तो पुलिस रफा दफा की नहीं, पहले उस समय एसपी थे नवीन सिंह ने बिल्कुल केस को अनदेखा करके दबा दिया। ना गए ना लॉक किए उस जगह को। उस मौसमी की हत्या का दूसरे दिन से चूना होने लगा, सबूत मिटाने लगा, उसमें लॉक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। पहले तो दूसरे बार सीबीआई, एक बार नहीं 2 बार सीबीआई जाती, सीबीआई अनदेखी कर दिया है। अगर मौसमी चौधरी जीवित होती तो 28 वर्ष की होती और आज इस तरह से पुण्यतिथि न मना रही होती माँ। एक माँ का सवाल है कि क्या न्याय सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी सीबीआई के लिए कोई मायने नहीं रखते? तो अब जब आरोपी होटल मालिक और अन्य लोग थे, तो अब आरोपी के घेरे में सीबीआई भी है और माँ गुहार लगा रही है सीएम से और अन्य सभी लोगों से कि गरीब को भी न्याय दिलाया जाए। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अन्य अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। अब विडंबना देखिए कि आज 9 मई ही है। 9 मई के दिन हमने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या हुआ। इसे एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि 9 मई 2009 को मौसमी चौधरी संदिग्ध हालत में टीएमएच की इमरजेंसी में लाई जाती है, जहां डॉक्टर प्रभात उसका दाखिला लेने से इनकार कर देते हैं। मां का आरोप है कि टाटा स्टील के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट पार्थोसेन गुप्ता और अन्य के दबाव में मौसमी को जबरन पहले आईसीयू और फिर सीसीयू में दाखिल किया जाता है, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ उसके शरीर पर मौजूद रेप के साक्ष्य मिटाते हैं। टीएमएच में कुछ मीडिया कर्मी पहुंचते हैं और मामला उजागर होता है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, क्योंकि न तो मेडिकल जांच होती है और न ही तत्कालीन बिष्टुपुर थाना प्रभारी नीरज मिश्रा घटनास्थल पर जाते हैं। आप इसे समझ लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 5 दिनों तक होटल सोनेट की जांच नहीं की जाती है, यानी सबूत मिटा देने के पूरे मौके दिए जाते हैं। 20 मई को टीएमएच प्रबंधन की ओर से मौसमी को मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी आप समझ लीजिए 9 तारीख को यह घटना होती है और 20 तारीख को मौसमी को मृत घोषित किया जाता है। घटना के 5 दिन बाद होटल सोनेट प्रबंधन की ओर से दुर्घटना का केस किया जाता है, जिसे थाना तुरंत ले लेता है और मां तापसी चौधरी जब बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की बात कहकर मामला दर्ज कराने जाती है तो उसे भगा दिया जाता है। पुलिस की तरफ से मामले की लीपापोती करने की और घटना को दुर्घटना कहकर फाइल बंद करने की तैयारी हो रही होती है। मां तापसी चौधरी तत्कालीन चीफ जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाती हैं। चीफ जस्टिस संज्ञान लेती हैं, मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी देती हैं, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही को लेकर तत्कालीन बिष्टुपुर थाना प्रभारी नीरज मिश्र को निलंबित करने का आदेश देती है। पहले तो सीबीआई की टीम बड़े तेवर दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आने लगती है। अक्टूबर-नवंबर 2009 में सीबीआई का जमशेदपुर दौरा होता है। टीएमएच में भी टीम जाती है। दिसंबर 2009 को मामले के अहम गवाह टीएमएच की इमरजेंसी के हेड डॉक्टर प्रभात की भी हत्या हो जाती है। अब आप देख लीजिए, जिन्होंने सबसे पहले मौसमी के शरीर को देखा था उनकी भी हत्या हो चुकी है। सीबीआई मौसमी मामले में हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं करती कि मां के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज, बल्कि सीबीआई भी इसे दुर्घटना करार देती है। इस रिपोर्ट को तत्कालीन चीफ जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र खारिज कर देती हैं, जिसके खिलाफ आरोपी पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। यहां देखिए, आरोपी पक्ष ही सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की बड़ी फजीहत होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि कैसे इसे दुर्घटना मान लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई की नई टीम का गठन होता है, यानी ये दूसरी जांच है जो जांच शुरू करती है। टीम की एक ईमानदार अफसर नीरजा गोचू का महज कुछ ही दिनों में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ये टीम भी दुर्घटना मानते हुए जांच करती है। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ लीजिए। जो भी टीम जिसने जांच करने की कोशिश की, सीबीआई की दोनों टीमें पहले से मानस बना चुकी थी कि यह दुर्घटना ही होनी चाहिए। तो
अब आप समझ चुके हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। अब विडंबना देखिए, 9 मई को यह घटना होती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। 10 मई मदर्स डे है और मदर्स डे से पहले एक मां अपने बेटी की पुण्यतिथि मना रही है। इससे बड़ी विडंबना आप क्या कह सकते हैं। सहयोगी अन्नी मौजूद है जमशेदपुर में, उनके साथ तापसी चौधरी जी भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है तापसी जी आपका। अन्नी का रुख करते हैं। अन्नी जी, सबसे पहले खुद तापसी जी के मुंह से पूरा घटनाक्रम सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, ये पूरी घटना कैसे हुई, क्या क्या उन्होंने देखा अब तक। बिल्कुल अभिषेक, तापसी जी हमारे साथ बैठी हैं, उनके हम घर पर हैं। आप घर के हालात देखकर अंदाजा लगाइए, छोटा सा ये घर है, कितना संघर्षपूर्ण जीवन ये महिला जी रही है पिछले 11 सालों से। जो बेटी सहारा बनने वाली थी, जिसने एयर होस्टेस बनने का सपना देखा था, जो ट्रेनिंग ले रही थी होटल सोनेट में, आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि मना रही है तापसी जी। उनके मुंह से हम सुनते हैं, जैसा कि आपने भी पूछा तापसी जी। अभिषेक ने भी कहा है कि आप अपने मुंह से वो सारी घटनाक्रम बताएं जो आप झेल रही हैं इतने सालों से। उस दिन क्या क्या हुआ था, उसके बाद क्या क्या सवाल उठे। पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मियों को नमस्कार मेरा। आज मौसमी चौधरी का 11वीं पुण्यतिथि है। देखिए घटना चक्र आज ही का दिन, यही शनिवार था 9 मई 2009 को मौसमी को होटल सोनेट में बलात्कार कर हत्या कर दी गई। 9 तारीख को मेरी कुछ 14 पॉइंट है, कुछ सवाल है जो मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल ये है, मौसमी को 9 तारीख को इसका टाइमिंग था, मौसमी चौधरी एयर होस्टेस एकेडमी का थ्रो गई थी वहाँ पर जो ट्रेनिंग करने के लिए होटल सोनेट में। पहले इस होटल बाद में हुआ, हत्या का नाम बाद सोनेट हुआ, पहले रिजेंट था। कुछ डायरिया थी, सब कुछ थी, सीबीआई ले गए जहाँ सब लिखती थी आके वो। तो 2009 को उसको सुबह बुला लिया गया। उसका साथ जो को पार्टनर था दिग्विजय सिंह राठौर, उसको छुट्टी दे दिया। बताइए कि आमतौर पे क्या टाइमिंग होता था मौसमी का, उस दिन किस दिन? हाँ, मौसमी चौधरी का पूरा 11वां महीना हो गया वहाँ में। उसके बाद ये 12वां महीना, 1 महीना के लिए होटल सोनेट में ट्रेनिंग के लिए गई थी। इसका टाइमिंग था सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। शनि रवि 2 दिन छुट्टी रहता था। इसका एक काम था कि हॉस्पिटलिटी का एक होता है, उस काम था। और काम में 2 पार्टनर रहता है। इसका साथ 5 ट्रेनर रहने का सब लड़के लोग के साथ में, ट्रेनिंग करने वाले के साथ, वो लोग के साथ में ट्रेनर सब रहता था। मेरा कहने का ये है, वो जो शनिवार को सुबह में गई 9 मई को, ठीक 1:45 बजे फोन आया है कि मौसमी को लू लग गया है, बेहोश हो गई है, आप आ जाइए। मौसमी का पिताजी को फ़ोन दीजिए। हम बोले मौसमी का माँ भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, मौसमी का पिता नहीं है, तो आप आ जाइए। लू लग गया है, वहाँ 5 स्टार होटल, पूरा एसी, उसमें लू कैसे लग सकता? अच्छी खासी लड़की घर में गई, फिर कहता है फ़ोन में कि आप यहाँ पर नहीं आइए, TMH में आई। मैं TMH जाती हूँ, मेरे साथ मेरे बेटे और मेरी बूढ़ी माँ रहती है। TMH में जाके देखती हूँ। मैं उस समय नहीं जानती थी इमरजेंसी, क्योंकि हम गरीबों का क्या काम। डॉक्टर प्रभात जी, उनका नबाद में मैं नाम हूँ, डॉक्टर प्रभात कह रहे हैं एक बच्ची को तुमने कुकर करके मार के लाए इमरजेंसी में, और के कपड़ा लपेटा हुआ है, केस खुला हुआ है और आँख से आंसू गया, सूख गया है। मेरे बेटी को उतना ही मैं देख पाई। आनंद फानन नहीं लिए डॉक्टर प्रभात, मैं दबाव डालने के बावजूद मैं नहीं ले सकता। ये लोग आनंद फानन में, उसमें कॉर्पोरेट में मैंने टाटा कंपनी के पार्थो सेनगुप्ता, फरजान आरिफ थे। ये दोनों आए। अतुल टंग सभी, रवि पारिक को छोड़ के होटल का जो मालिक हो नहीं आया, अतुल टंग, आपका स्वरूप चक्रवर्ती, ये दोनों आए थे। ये लोग आकर क्या किए फिर वहाँ पे? क्या आनंद फानन में उस लड़की को CCU में ले जाकर डाल दिया, और उसमें जंग बहादुर और आपका डॉक्टर कविराज, मानस कविराज, ये लोग अंदर थे। हमको अंदर जाने नहीं दे रहा था। हम बोले मर गया क्या? होटल के सारे स्टाफ है, आप लोग मुझे क्यों नहीं ले जाने, मन देखने दे रहा है? क्यों CCU में डाला? क्या लग रहा था आपको? क्या कर रहे थे वहाँ? क्योंकि मौसमी मर चुकी थी। डॉक्टर प्रभात उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कुकर्म करके एक लड़की को लेके आए हैं, बच्ची को मर गया है, इसको नहीं रखेंगे, हम भर्ती नहीं लेंगे। तो वो कॉर्पोरेट का दबाव, पार्थ सेनगुप्ता और फरजान के दबाव से लोग फिर CCU में दाखिला कर दिया। क्योंकि उसके साथ हुए बलात्कार 10 दिन रखा, 20 मई को 11 दिन
डिक्लेयर किया मिट जाए, उसको रख दिया, हमको देखने नहीं दिया। मतलब रेप का साक्ष्य मिटाने की कोशिश है। पूरा रेप की साक्ष्य मिट जाएगा और ये भी होगा कि ये एक्सीडेंटल है देखिए। और जिस समय उसके बाद तो मौसमी को रख दिया, विस्मय को दाखिला कर दिया, तब तक होटल वाले लोग और पुलिसकर्मी लोग उसको नहीं छोड़ा जब तक वो खाक नहीं हो गई। मेडिकल जांच उसकी नहीं हुई थी। आप बार बार मीडिया से, उस वक्त हम लोग भी वहाँ थे टीएमएच में, आप कह रही थी कि देखिए मेडिकल जांच नहीं हो रही है, आपका एफआईआर नहीं लिया। सुनिए, वहाँ पर उस समय दिनेश ओरांग डीएसपी थे, वो जा रहे थे, हम सबसे गुहार लगाते अगर वो बीमार है। एसपी थे, पहले तो इस केस को रफा दफा किया पुलिस, मौसमी भर्ती हुई, मैं एक लेके गई, 5 दिन तक एफआईआर नहीं लिया। और हमारे घर में कोई दुर्घटना करेगा, मैं जिम्मेदार हूँ ना एफआईआर करने के लिए, क्यों नहीं किया रवि पारिक। उसके 5 दिन के बाद उसी का साथ को पार्टनर एक टेनर थी अफरीन नाज, उसको बुलाकर, जो सीबीआई का सामने कबूल कर चुका है नीरज गोत्रो के सामने, जो मुझे धड़ाया धमकाया गया, बोला मौसमी का जैसा हाल कर देंगे, इसीलिए मुझे करने में मजबूर था, वो एफआईआर की। आप जाते थे थाना एफआईआर करने तो क्या होता था? मैं जिस दिन एफआईआर करने गई, नीरज में से मेरा एफआईआर फाड़ दिया, पेपर वेट उठा के मुझे मारने लगा। तो हम आ गए, फिर दोबारा गए, बोला कि कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। हमको मैंने जो ना सो गाली करने लगा। और सारे समय वो लोग होटल के सारे स्टाफ को अगौरने लगा। पुलिस हमको इस तरह से पुलिस बांध लिया था, हम माँ बेटा को और मेरे बूढ़ी माँ को, कि हम लोग कहीं जा ना सके। उस समय मीडिया आ रहा था, उस समय अगर आप ना आती तो मैं शायद वहाँ से निकल भी नहीं पाती। तो इस तरह से वो लोग किया, 20 मई को डिक्लेयर किया। मौसमी तो मर चुकी थी, प्रभात जी तो डिक्लेयर कर ही दिए थे कि मुर्दा है, उसका साथ अत्याचार हुआ है। मैं उसके बाद ये लोग पोस्टमार्टम के लिए आया, पोस्टमार्टम हुआ। उस समय भी हमें बोले कि मुझे उसी बीच कुछ ये लोग मीटिंग रखा आपका, जिसमें कुछ बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग थे, जिन्होंने कहा कि पैसा लो और केस को मुंह बंद करो। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर बैठी हैं, जरा उसको जरा दिखाइएगा। झूठ कहूंगी, इसमें ये बात पूछना चाहती हूँ, ये देखे और इसमें सब बोले। 2 तरह का रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है 14 जगह में बेस्ट में 14 वाइटल जगह में उसका इंजरी है। कहाँ से आई इंजरी? अगर वो एक्सीडेंट है, वो मशीन 3 फुट की, मेरी बेटी 5.5 फुट 5 इंच की, और उसमें हील पहनती थी। अगर गिरती तो उसका मुंह में चोट आता, ट्रंगुसल ना होता। बेड 2 रोलिंग मशीन, 2 छोटा रोल रहता है, छोटा सा एक मशीन, जिसमें सीबीआई पहले बार जब आए थे उस समय आपका जावेद जी चारा घोटाला का जो आए थे, मैं भी वहीं मौजूद थी। उन्होंने हाथ दिखा के, जो मैं पेपर कोर्ट में दाखिला कर चुकी, इस मशीन से किसी की मौत नहीं हो सकती। तब सभी होटल वालों ने ऐसी मुंडी झुका ली। फिर उस मशीन में सीबीआई को नजर नहीं, कभी भी नजर नहीं आया कि इस मशीन में किसी को मौत नहीं होती। उसमें कपड़ा के सिवा अगर एक अंगुली भी जाता है तो वो मशीन रुक जाएगी। फिर मौसमी की मौत कैसे हो गई? फिर आपने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। सीबीआई ने ही रिपोर्ट दिया है कि 3 फुट दूरी में बैठी थी। क्या मौसमी उड़ के गिर गई उस मशीन में? सीबीआई की रिपोर्ट में ही है 3 फुट की दूरी में बैठी हुई थी, फोल्ड कर रही थी कुछ। उस दिन ट्रेनर कहाँ गया था? उस दिन कहाँ था उसका को पार्टनर? क्यों बुलाया गया था 7 बजे? मौसमी कुछ शेयर करती थी क्या? मौसमी 15 दिन तो ठीक काम की थी, उसके बाद उसका बुखार हुआ था, 4-5 दिन नहीं गई। फिर जब जाने लगी तो हमारे जान पहचान थे ब्रिज तिवारी, पत्रकार वो भी हैं, संवाददाता है, वो बोले बेटा कैसे चल रहा है ट्रेनिंग? बोला अंकल हम बुरी तरह फंस गए, यहाँ पर तो लड़की लोग का दे व्यापार रहता, अच्छे लड़की लोग को हमको भी दबाव दे रहा। रवि पारिक उसको बहुत दबाव देने लगा था। तो ये बोल दी थी, भंडा फोड़ कर दी थी कि हम ही घर में हमको बोली कि देखिए आप काम से काम रखिए, मेरे ट्रेनिंग से आपका, और मेरा 5 दिन बाकी है, मैं आगे सारे भंडा फोड़ कर दूंगी। इस होटल में ऐसा हो रहा था, उसके डर से इसको बलात्कार कर, गलत समय में बुलाकर अकेला मिलकर उसको साथ बलात्कार कर उसको हत्या कर दी। आपको मौका नहीं मिला सावधान होने का जब मौसमी आपको ये सब बता रही? इसकी हत्या के 5 दिन आगे मैं गई थी रवि पारिक के पास, बोला अंजाम अच्छा नहीं होगा, मुझे बोला था। मैं होटल समेट गई थी, मैं धीरज भीख के पास भी गई थी। धीरज नहीं गलत हो गया, बोल दिए होगे डिंग करके, आप निश्चित से घर जाइए, मैं और
गए थी। और भी कुछ सुनने में आया था कि आहा इंस्टीट्यूट के कुछ और गार्जियन भी इस बात को उठा रहे थे कि कुछ गलत। गार्जियन मेरे पास आया था कि मेरे लड़की को वहाँ कहीं बेंगलोर में कहीं भेजा था, वहाँ पर भी उसको बलात्कार कर मार दिया गया, जहर खिला दिया गया, उसको मार दिया गया। इसमें होटल सोनेट का हाथ था, लेकिन फिर तो बंद हो गया। इसमें कई केस हुआ होटल सोनेट में। मौसमी चौधरी एक ऐसी लड़की थी, गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सुंदर तो थी ही, मन की बहुत नाक में। वो बोली गलत काम हमसे नहीं करा सकते। वो आके हमको बताई, मैं गई, यही हो गया उसका गलती की वो भंडा फोड़ कर दी। तो जब पुलिस ने आपके मामले की लीपापोती की, फिर आपने ज्ञानसुधा मिश्र जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे उनको पत्र लिखा था। हाँ देखिए, जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैं ऐसे की, प्रभात खबर में भी आया, उसकी माँ को पैसा नहीं चाहिए और हमें सब दबाव दे के पैसा लो, अभी भी पड़ा हुआ है। कौन देता है 5-6 लाख रुपया देह संस्कार के लिए? आप हमको बता दीजिए। पैसा लो, उसका एक्सीडेंट है, उसके मुझे दबाव, तरह तरह के दबाव, मुझसे उठा के लेके चले जाना, हम लोगों को मारना पीटना, बहुत कुछ किया। आज इस दुनिया में नहीं है। एक सिक्योरिटी भी बचाया हम लोगों को, वहाँ से लेके चल जाता था गाड़ी में, हम लोगों को कहीं भी उठा के लेंगे, एक बोलो ये दुर्घटना, तब सब वही था। 20 तारीख के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बता रहा कि 14 इंजरी कहाँ से आई है, कहाँ से उसका ट्रैंगुलेशन से, अगर किसी का ट्रैंगुलेशन होता, मुझे ट्रैंगुलेशन करा दे। माफी चाहिए, यहाँ मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। हम वापस से आएंगे और सुनेंगे माँ जी की पूरी बात, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में, कहिए। धन्यवाद आपका, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे, आप लोग का चैनल के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग एक एक सामाजिक काम तो है ही, लेकिन आप लोग सत्य का उजागर भी करते हैं। ये जो सामने जो माँ जी बैठी हुई है, मेरी माँ की उम्र की है, मैं इतना ही चाहता हूँ कि इनको इंसाफ मिले, क्योंकि ये बहुत ही पुराना केस है। क्योंकि ये देखिए, आज के समय में, आज के दौर में जिस तरह के मतलब बुरे काम हो रहे हैं, अभी जैसे आप अलकोर में भी आप देख रहे हैं, मैं यही चाहता हूँ कि इनको इंसाफ मिले जल्द से जल्द, क्योंकि ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है जी, तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है जी। बिल्कुल, चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको हम बता दें कि अलकोर के मामले में भी हम और भी कई तथ्य हैं जो उजागर करेंगे। बहुत सारे सबूत हमारे हाथ लग चुके हैं, कुछ और सबूत, क्योंकि किसी भी खबर को आपके सामने रखने से पहले हर कसौटी पर उसे हम खरा कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने रखते हैं। तो अभी बहुत सारे खुलासे होने। बहरहाल नवीन जी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए थे, जो कि कह रहे थे कि इंसाफ मौसमी को मिलना चाहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं अन्नी का। अन्नी, अपनी बात जारी रखें। जी बिल्कुल। तापसी जी, जब आपने हाईकोर्ट में गुहार लगाई, उसके बाद की जर्नी बताई कि कैसे कदम कदम पर आपको चीफ जस्टिस ने साथ दिया आपका। थक गई, पुलिस धमकाने लगा, डराने लगा, तो मैं नवीन जी को लेटर लिखते गई, देते गई, सिग्नेचर कराते गई कि मुझे हत्या कर देगा, ये लोग बचाइए। किसी का लिपापोती करने लगा, एकदम निस्तब्ध चुप थे नवीन कुमार उस समय एसपी होकर। तब मैंने क्या किया, मैं उस समय सरजू राय जी के पास भी गई और आपके रघुवर दास जी के पास भी गई। सबने आश्वासन दिया, लेकिन किया उस समय कुछ किए नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, ज्ञानसुधा मिश्रा को एक लेटर लिखी। उस समय मेरे पास ये भी पैसा नहीं था मैं किसी वकील से पैसा लिखाऊं। मैं बोलते गई, मेरे बेटे गोपाल चौधरी लिखते गया। उस लेटर को उन्होंने संज्ञान ले लिया और मैं गई। मैं डायरेक्ट, मैं कुछ नहीं देख, उससे मिली और गुहार लगाई कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने डायरेक्ट मेरे मुंह से बोले कि मैं किसी वकील से नहीं सुनूंगा, किसी से नहीं, माँ से सुनूंगा क्या बात है। मेरे से सारे बात सुना, सीबीआई जांच लगाकर तुरंत थानेदार नीरज मिश्रा को बुला के उसको डिसमिस करने को ऑर्डर, उसको हटा दिया गया और कहा सीबीआई जांच हो। लेकिन ओका 302 के तहत माँ के पहले माँ संतुष्ट हो, माँ को संज्ञान। एक बार फिर मैं आपको रोक रहा हूँ। इंसाफ 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 होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? जब एक माँ अपनी बेटी को कंधा देती है, उसकी अर्थी को कंधा देती है, तो शायद इससे बड़ा बोझ और कुछ नहीं हो सकता। और उस माँ की स्थिति को समझिए जिसके पास अब उसकी बेटी भी नहीं है और उस बेटी के लिए इंसाफ भी अभी नहीं है। उस इंसाफ तक के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में, बोलिए। हाँ, मैं संजय बोल रहा हूँ। जी संजय जी, बोलिए।
बोल रहे हैं आप न्यूज 11 टीम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। जी शुक्रिया, बोले। तो मौसमी जी का जो इंसाफ का लेके आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जो जमशेदपुर में जो अधिकतर होटल सब है जो उसमें सब अयासी का अड्डा बना हुआ है जी, और यहाँ पर इस तरह का घिनौना मतलब कोई भी मतलब ट्रेनर के साथ में कुछ भी गलत हरकत किया जाता है, कुछ भी किया जाता है सबके साथ में, तो ये सब रोकने के लिए कुछ इसका उपाय होना चाहिए। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से हम रुक करते हैं अन्नी का। अन्नी अपनी बात पूरी करें, आप जो बात कर रही थी, बहुत भावुक बातचीत हो रही है, अपनी बात पूरी करें अन्नी। कि पुलिस मामले की लिपापोती कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये लेकर बैठी हैं तापसी जी। इसमें लिखा हुआ है कि 14 जगहों पर जख्म है, प्राइवेट पार्ट्स पर चोट है, सब कुछ आईने की तरह दिख रहा है, इशारा कर रहा है कि किस तरह की घटना हुई। उसमें लिखा है कि इंजरी कॉज्ड बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट। तो ये सारी बातें लिखी है, फिर भी पुलिस फाइल को बंद कर रही होती है ये कहकर के कि ये दुर्घटना है। मां की एफआईआर नहीं ले रही होती है। मां गुहार लगाती है चीफ जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र को, और उसके बाद फिर ज्ञानसुधा मिश्र जी जो है आदेश देती है सीबीआई जांच की। उसके बाद सीबीआई जांच शुरू होती है। फिर देखिए क्या क्या होता है। 2009 का साल है, सीबीआई की टीम आती है, हड़कंप मचता है जमशेदपुर में। मीडिया कर्मी के रूप में हम भी कवरेज करते हैं, सीबीआई की टीम चौधरी जी आते हैं, और अक्टूबर नवंबर ये पूरे विजिट होती है जमशेदपुर में, टीएमएच में जाती है सीबीआई की टीम, हम लोग कवरेज करते हैं। उसके बाद अब माँ की जुबानी सुनिए कि फिर आगे क्या होता है। सीबीआई की टीम आती है, हड़कंप मचता है। आपको भी एक उम्मीद बनती है, आपके घर पर सीबीआई की टीम आती है, हम सब भी पहुंचते हैं, मीडिया कर्मी, सारे जमशेदपुर के मीडिया कर्मी पहुंचते हैं सारे, और मेरे घर में आते हैं, कहते हैं कि मौसमी को न्याय मिलेगा, लेकिन मेरी ये कहा सुनते नहीं है, उल्टा मुझे तंग करते थे, मुझे गलत गलत सवाल पूछ के मुझे डेमोलाइज कर रहे थे। और पक्ष जैसे उन लोगों का दामाद हो, पता नहीं सीबीआई कितने में बिके होंगे। लोग कहते हैं सीबीआई विश्वसनीय संस्था है। मैं अगर ये जानती कि सीबीआई उसी लोग को बचाएंगे तो मैं कभी ना ये ऑर्डर करती कि सीबीआई जांच हो। तो सीबीआई अब पॉकेट एजेंसी बन चुकी है। सीबीआई मुझे शुरू से दबा के आ रहे हैं। ये दुर्घटना है, ये दुर्घटना है, मौत नहीं है, दुर्घटना है। मेरे साथ एक खेल खेला है सीबीआई, और अभी मैं सीबीआई को भी आरोपी बनाने इसलिए चाहती हूँ, वो लोग इतना दबाव डाल रहा कि एक्सीडेंट बोलिए। मैंने कोर्ट में, जबकि हर किसी को अपना वकील रखने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट से बताया गया, सीबीआई किसी तरह वकील रखना हम कराएंगे। वो मैं जो बोल रही हूँ वो उसका जब आप बोलिए, लेकिन मैंने तो जो कहना था, मैंने जो आंखों देखी, मैं ही एक चश्मुद्दीन गवाह थी। मैं सारे बात कोर्ट को बताई। कोर्ट पर मेरा इतना विश्वास है कि न्याय मिलेगा, लेकिन इतना अनदेखा क्यों? कोर्ट जान रहे हैं कि ये हत्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई यहाँ पर पहला बार सीबीआई जांच हुआ, सीबीआई का रिपोर्ट गया तो तुरंत खारिज किया, बोला ये हत्या है, तमाशा बना के रखे हैं। तो आरोपी तुरंत चले गए सुप्रीम कोर्ट। आज सोचे थे कि ये लोग बड़े बड़े वकील, मेरा वकील थे कॉलिंग गंजालवेस लॉ नेटवर्क से, तो उस समय जब हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखते हुए कहा कि इतने जलील किए, बोले कहाँ से आए हो, इतने बड़े होते हैं कहीं गला में आपको ये स्कार्फ, एक कहीं से ओढ़ना उठा। को इंसाफ कब मिलेगा? ये हमारी मुहिम है कि हमें मौसमी को इंसाफ दिलाना है। एक बच्ची जिसने अपने सपनों की उड़ान अभी भरनी शुरू ही की थी कि कुछ लोगों की नजर लग गई। मौसमी की मां हमारे साथ जुड़ी हुई है, अन्नी उनके साथ फिलहाल बनी हुई है। रुक करेंगे अन्नी का। अन्नी, कोई भी अगर घटना दुर्घटना होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बेसिक एविडेंस होता है, जिसके बेसिस पर ही इस पूरी जांच को आगे ले जाया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में यही देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही नेग्लेक्ट किया गया है। एक मां की पीड़ा आप सुना रही थी, वक्त कम है हमारे पास, लेकिन एक बार फिर से हम रुक करेंगे अन्नी का। अन्नी, अपनी बात को जारी रखें। अभिषेक, देखिए आपने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अहम दस्तावेज होता है और वो इशारा भी कर रहा है रेप और हत्या की तरफ, तो उसकी पड़ताल न करके पहले ही सीबीआई भी मान लेती है कि ये दुर्घटना है। ये देखिए कैसा खेल है। और अब जो है माँ जो है, सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है, गवाही की प्रक्रिया चल रही है, इन पर ये दबाव बनाया जाता है कि ये मान ले कि ये दुर्घटना है और यही लड़ाई है। ये कैसे मान ले? ये 11 सालों से जिस बात के लिए लड़ रही है, जो कागज में दिख भी रहा है, उस पर आपको पड़ताल करनी है कि क्यों जल्दी बुलाया गया, क्यों सीसीटीवी
भी ऑफ था। कई सारे सवाल है, क्यों डॉक्टर साहब की हत्या हो जाती है जो अहम गवाह हैं। ये तो सीबीआई को जांच करके तलाशनी थी, तो सीबीआई ने ही ये सवाल अपने रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जो सवाल जिसके जवाब उनको तलाशने थे वो सीबीआई जो है सवालों के साथ अपनी रिपोर्ट बना दी। दो बार सीबीआई जांच हुई। अब सीएम को पत्र लिखने जा रही हैं। एक उम्मीद जगी है, जो जिस तरह से अल्कोर मामले में कार्रवाई हुई उससे एक माँ को उम्मीद जगी है कि पूंजीपति अगर आरोपी है तो भी न्याय मिल सकता है। बाकी कोर्ट क्या न्याय करता है तो आने वाला वक्त बताएगा अभिषेक। लेकिन इनके मामले में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं किया गया, अरेस्टिंग तो दूर की बात है, मेडिकल जांच नहीं हुई। सीएम को क्या पत्र लिखने जा रही हैं और क्या इनके सवाल हैं, क्या पॉइंट्स है, कहाँ इनको दिक्कत आ रही है लड़ने में, हम इनके मुंह से जानते हैं। अभिषेक, तापसी जी आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? सब कुछ आपके पास है, सबूत है जिसको दरकिनार किया जा रहा है, आपके पास वकील भी हैं जो लड़ रहे हैं आपके लिए। दिक्कत कहाँ आ रही है और क्या चाहती हैं सीएम से? मैं दिक्कत तो आ रही है, पर सब अभी मैं ये मान रही हूँ कि नए खरीदते हैं लोग। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब माँ हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ। कोर्ट, सीबीआई कोर्ट सब जान रहा है। यहाँ तक पहले बताया सीबीआई को, हम कुछ चीज मांगे थे कि मेरा वापस दिया जाए, मुझे कोर्ट में जरूरत है। मेरा कुछ मैंने जो हम एसपी को लिखे थे, डीसी को लिखे थे, जी सब कागज ओरिजिनल सब सीबीआई ले लिए, लेकिन वापस बोले कि वो दिल्ली लेके चले गए। उस समय सीबीआई के एक जज, सब अच्छे भी होते हैं ना, एक थे जज जो वो उन्होंने कहा था कि क्यों दबाव दे रहे हो इस लेडीज को, कोर्ट से बड़ा हाथ नहीं होता, किसका दबाव है? नहीं, ऊपर से मेरा ऑर्डर है, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सीबीआई जब सीबीआई कोर्ट में ही खड़ा होकर बोल रहा है ऊपर से और दबाव है, किसका दबाव? जब मेरी कुछ बहुत पूर्व साल पहले जब मौसमी की हत्या हुई थी 2009 में, उस समय डायरेक्टर सीबीआई के डायरेक्टर थे आपका इंडिया का, उनका नाम है आपका अमरेंद्र प्रताप सिंह जी। उनके साथ घरेलू रिश्ता है। होटल सोनेट तो माने मालिक रवि पारी के लोग तो बहुत पूंजीपति लोग को बहुत लंबा हाथ है। वो एसपी थे यहाँ जमशेदपुर में, कभी एसपी उन लोग के साथ एसपी रह चुके हैं पहले 9 में नहीं, उस समय वो सीबीआई डायरेक्टर था। उनका दबाव था इस केस को रफा दफा किया जाए, साफ बोल रहा है सीबीआई। उन्होंने इस केस को रफा दफा किया है, एक्सीडेंटल लगाने कह दिया है। मैं ये कहती हूँ सीबीआई क्यों बचा रहा है? तो मतलब अभिषेक, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जो सीबीआई डायरेक्टर थे तत्कालीन अमरेंद्र प्रताप सिंह, वो जमशेदपुर में एसपी रह चुके थे। जाहिर है उनके बड़े दोस्ताना संबंध कई लोगों से रहे होंगे। माँ का तो आरोप है कि जो आरोपी है वो उनकी बेटी की शादी में भी गए थे, ये माँ को कहीं से पता चला है। और अब सीएम से वो गुहार लगाना चाहती है, वो हम इनके मुंह से जान लेते हैं कि आखिर सीएम से वो किस तरह की मदद चाहती है। हेमंत सोरेन जी को आप पत्र लिखने जा रही है, क्या कुछ लिखने वाली है? 11 साल से लड़ रही हूँ, लड़ते मैं क्या, एक आशा हर बार जगती है, टूट जाती है। क्या राज्य सरकार मुझे मदद नहीं करेगी एक माँ को नहीं मिलाने में? मैं सीबीआई को ये कहना चाहती हूँ कि सीबीआई क्यों मुझ पर दबाव डाल रही है, क्यों सच्चाई को सामने ला रही है? नहीं ला रहा है। पूंजीपति दबंग है बोल के आरोपियों को बचाया जा रहा है। गरीबों की न्याय नहीं मिलती। अगर मौसमी की न्याय नहीं मिली तो मैं ये फैसला कर चुकी हूँ, मैं अदालत में, न्यायालय में अपने जीवन त्याग दूंगी। सवाल मेरी बेटी की नहीं है, कई गरीब बेटी की इस तरह से जाएगा ट्रेनिंग करने, उसका साथ बलात्कार करके उसका हत्या कर दिया जाएगा। कितना बेटियां मरेगी? इधर सरकार कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज जब बेटी पढ़ने के लिए अग्रसर होती है तो बेटी की बलात्कार कर हत्या कर दी जाती है। मैं क्या करूं, किस किस के पास जाऊं? मैं सीएम के कहूंगी कि तो मुझे आप बता दीजिए कहाँ जाने से मौसमी की न्याय मिलेगी। अच्छा हुआ कि निर्भया का सीबीआई जांच नहीं हुआ, उनको न्याय मिल गया। सीबीआई जो भी जांच की, जैसे आरुषि तलवार, उसको भी ब्लैंक चिट दिया था, सफेद चिट्ठा, जसिका लाल में भी, मौसमी चौधरी में भी। सीबीआई किसी वो पूंजीपतियों का होता है सीबीआई, जहाँ बड़े बड़े पैसे की खेल होता है वहाँ सीबीआई ठीक रहते हैं। ये सब गरीब के पूंजीपतियों के साथ मिल के वो लोग का दामाद बन गए। मेरे को झंकारते हैं, मुझे डांटते हैं, उन लोगों को गले लगाते हैं। ये कोर्ट भी देख रहा है। मैंने कोर्ट में जज को, सीबीआई जज को भी कहती कि आप देख रहे हैं मेरे साथ क्या हालात है। उसके बावजूद, सब जानने के बावजूद भी ऐसा हालत क्यों? आखिर क्या बात है? सीबीआई कहता है आपके पास कोई आएगा, आपके दुश्मन नहीं रहेंगे। मेरे घर के सामने में होटल सोनेट में काम करता है राजीव गोराई को रख दिया, एक मैनेजर को, जो जिसको देखने से हमको हट के बीमारी और बढ़ जाता है, मौसमी की याद आती है। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मेरे को जांच पड़ताल करने के लिए रख दिया है।
तो नजर भी रखी जाती है अभिषेक, जासूसी करवाई जाती है इनकी। जो आरोपी पक्ष से जुड़े लोग हैं वो इनके घर के सामने रहते हैं और जी मुझे डर लगने लगा है, अब कहीं मेरी बेटी की मेरी हत्या ना कहीं। होटल सोनेट तो कर ही रहा है, उस होटल सोनेट चारों तरफ से लोग रख दिया है, अब मेरी हत्या भी करा देगी, मेरे बेटा का भी हत्या कर देगी, कोई ठिकाना नहीं है लोग का। मेरे जासूसी की जा रही है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो अभिषेक ये गुहार है मुख्यमंत्री से कि आखिर वो क्या करे। सीबीआई कोर्ट में उन पर दबाव बनाया जाता है कि वो ये गवाही दे दे, ये मान ले कि एक्सीडेंट हुआ है, जबकि सीबीआई को इसकी पड़ताल करनी थी, इसके रहस्य निकालने थे कि मौसमी के साथ क्या हुआ था, क्यों उस दिन उसको जल्दी बुलाया गया, क्यों घटना के 5 दिन तक पुलिस ने सबूत मिटने दिया, क्यों सीसीटीवी ऑफ था। कई सारे सवाल इससे जुड़े हैं। कई लोगों की हत्याएं हो गई शहर में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को की अनदेखी क्यों की पुलिस ने, ये सीबीआई को निकालना था। और सबसे बड़ी बात है अभिषेक की जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि मां के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर फिर अनुसंधान करना है, और ये इस मामले में शुरू से नहीं हुआ। शुरू से जो भी एजेंसी जांच की, चाहे वो पुलिस हो चाहे सीबीआई, उसने पहले ही इसको दुर्घटना मान लिया, दुर्घटना करार दे दिया। और अब ये सीधे सीधे दिखता है कि जो पूंजीपतियों का दबाव है वो एक गरीब माँ के ऊपर है। और आखिर 11 साल से कोई पीड़िता अगर लड़ रही है तो कुछ तो बात है, और उसके पास कागज भी है। ऐसा नहीं कि वो कह रही है कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत कुछ इशारा करती है अभिषेक। तो हम तो यही अपील करेंगे सरकार से कि इस गरीब माँ की मदद की जाए, चाहे वो अधिवक्ताओं के रूप में मदद की जाए, चाहे सीबीआई की जो बात वो सामने ला रही है, या अगर राज्य सरकार अपनी भी कोई एजेंसी के माध्यम से, आप चाहेंगे कि अगर राज्य सरकार ईमानदारी से कोई अपनी एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच कराना चाहे, जो भी करे सरकार को मुझे ये प्रार्थना कि न्याय दिलाए मौसमी को। बस एक माँ का भागी माँ सिर्फ का इंसाफ चाहिए, मकसद यहाँ इंसाफ है नहीं कि न्याय दिलाए। 5 दिन बाद जब एफआईआर, कभी भी समझ में नहीं आ रहा सारे जमशेदपुर की क्या पूरे झारखंड के लोग को, एक माँ दर दर भटक रही है न्याय के लिए, सिवाय बाबा राधा का। यानी मकसद सिर्फ इंसाफ है, नहीं चाहे इंसाफ वो कहीं से भी मिले, मकसद सिर्फ इंसाफ है, वो इंसाफ कहीं से भी मिले। जी बिल्कुल। और फिर कहते भी हैं कि जस्टिस जी बिल्कुल, कई सवाल है जी। मैं ये कहना चाहती हूँ 5 दिन क्यों नहीं बने। जी चलिए, वो कुछ कहना चाह रही है अभिषेक, अगर थोड़ा सा समय हो तो। हाँ जी, थोड़ा वक्त कम है अन्य हमारे पास, अगर कम शब्दों में आप बात कर सकें तो। जी 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 जी, जी। पूरा करना जी, कम शब्दों में बताइए जो भी आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये 12 सवाल का जवाब सीबीआई के पास भी तो नहीं है। इस 12 सवालों से तो लोग जान जाएंगे कि मौसमी के बलात्कार कर हत्या कर दी गई। इसलिए नहीं मेरी की होगी, गरीब माँ की बेटी थी जिन्होंने सब कुछ जान लिया था, जिसको जान सवाल, इन सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं है अन्नी। सच्चाई तो यही है, उड़ान भट गई थी। चलिए, सच्चाई तो यही है कि इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। और अन्नी कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन हमारी ये मुहिम है कि हमें मौसमी को इंसाफ दिलाना है। और मौसमी की माँ की तरफ से बस कुछ शब्द हैं जो मुझे याद आते हैं कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उससे पहले तुम इसका जवाब दो, इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी। तो इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि मौसमी को इंसाफ मिलेगा। हर वो शख्स जो अगर इससे लगता है कि मौसमी को वो इंसाफ दिला सकता है, तो हम अपील करते हैं कि वो हमारी आवाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और हर उस शख्स तक पहुंचाए जो ये इंसाफ दिलवा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। मैंने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा।